वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। 2.1 में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। अब 2.2 में हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि हरकत की कितनी एग्जाम होती है। जिस तरह आपको नजर आ रहा है यहाँ पर हमारे पास लिखा है ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास एक टाइप है जिसके अंदर ये तीनों टाइप्स मौजूद हैं। फिर हमारे पास दूसरा है रोटेटरी मोशन, फिर वाइब्रेटरी मोशन। तो हम इन सब को समझेंगे कि ये हमारे पास क्या है। डिफिनेशंस आपके पास बुक में मौजूद है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको इसको समझने का कंसेप्ट दिया जाएगा। सबसे पहले जो हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन, तो हम पहले ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, तो अगर आप सामने देखें तो बुक में आपको इसकी छोटी सी डिफिनेशन नजर आ रही होगी ट्रांसलेटरी मोशन की। When all points of a moving body move uniformly along the same straight line, such motion is called translatory motion. ट्रांसलेटरी मोशन अब हमारे पास क्या है, देखें। ट्रांसलेटरी मोशन ये हमारे पास वो मोशन है, कि किसी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली कोई बस हो। हमारे पास बुक में एक ट्रेन है, एक बस है। कोई बस हो, कोई ट्रेन हो। जिस तरह मैं यहाँ पर एक रोड बना लेता हूँ, यहाँ पर ये बस है। ये क्या है, ये बस है। यहाँ पर ये क्या कर रही है, ये यहाँ पर मूव कर रही है यूनिफॉर्मली स्पीड से, एक स्पीड से जा रही है। मिसाल ये जा रही है v इज इक्वल टू ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। और ये क्या, ये एक ही रोड पे जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे ये इस तरफ मूव कर रही है। यानी ये कोई मोड़ से घूम नहीं रही है, ये कोई कट नहीं मार रही है, बल्कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे जा रही है। तो ट्रांसलेटरी मोशन यही कहता है, व्हेन अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्मली, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्मली यानी एक ही स्पीड से स्ट्रेट लाइन पर जाए, वो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। जिस तरह मैंने बस की एग्जांपल दी, इसी तरह हमारे पास रेल की भी एग्जांपल होती है। ट्रेन भी पटरी पर बिल्कुल सीधा जाता है, यूनिफॉर्मली एक स्पीड में जाता है, और ट्रांसलेटरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता है। जिस तरह एक एग्जांपल मैं आपको अपने आप से दूं तो एयरपोर्ट ले लें। जहाज का जो एयरपोर्ट होता है, अगर वो लैंड करता है तो वो बहुत सफ़र तय करता है, उसकी स्पीड बढ़ती है, फिर वो लैंड करता है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। वो घूमता नहीं है कि वो यहाँ से आके इस तरह घूमा तेज होके, यहाँ से घूमा तेज होके, यहाँ से आके घूमा और यहाँ से उड़ गया। नहीं, इस तरह वो नहीं उड़ सकता, बल्कि वो क्या, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो इसी स्ट्रेट लाइन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन की पहली एग्जाम है हमारे पास, वो है लीनियर मोशन। क्या है हमारे पास, लीनियर मोशन। अब लीनियर, इसका ट्रांसलेटरी का हमारे पास पहला हुआ पार्ट से लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है, बुक की डिफिनेशन देखते हैं। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ये भी ट्रांसलेटरी मोशन का ही दूसरा हिस्सा है, दूसरा नाम समझो, दूसरा हिस्सा समझो। यानी मोशन ऑफ अ बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है, मोशन इसमें पैदा है, मूव कर रही है कैसे, स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में। जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको बस की एग्जांपल दी कि बस एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसको हम लीनियर मोशन कहेंगे। ये भी हमारे पास इसी ट्रांसलेटरी मोशन को कहेंगे, दोनों एक ही चीज है। अब हमारे पास जो इसके बाद बी वाला है, एक को तो हमें पता चल गया। अब बी वाला हमारे पास क्या है, बी वाला हमारे पास है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या है, अगर हम बुक को देखें तो हमारे पास एक नक्शा दिया हुआ है, दुनिया का गोल सा नक्शा। सर्कुलर मोशन का हमें दिया गया है दुनिया का एक गोल सा नक्शा, एक ऐसा नक्शा दिया हुआ है हमें, इसको हम ले लेंगे गोल सा नक्शा। अब क्या होता है, दुनिया गोल है, हमें पता है, और दुनिया गोल गोल घूमती है। अगर मैं आपको एक मिसाल दूं खुद से, तो मैं आपको आपके फैन की मिसाल ले लेता हूं। जब पंखे पे फैन लटका हुआ होता है, ये फैन क्या करता है, जब हम ओपन करते हैं बटन को, तो ये फैन घूमने लग जाता है गोल गोल। तो इस फैन का इस तरह गोल गोल घूमना ही सर्कुलर मोशन कहलाता है। सर्कुलर मोशन यानी अगर हम बुक की डिफिनेशन को देखें तो हमारे पास होगा, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी जो चीज सर्कुलर पाथ पर मोशन करे, मतलब गोल गोल घूमे,
यहाँ से कोई चीज शुरू हुई और गोल गोल घूम के दोबारा इसी पॉइंट पर आती रहे, दोबारा दोबारा इसी पॉइंट पर आती रहे आती रहे आती रहे, उससे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो ये सर्कुलर मोशन हमारे पास था। अब सी में जो हमारे पास इस ट्रांसलेटरी मोशन का है टाइप्स, वो है रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन इन दोनों से कुछ अलग है, वो हमारे पास क्या है रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन की एग्जांपल आपके बुक में एक गिवन है, आप बुक में देख सकते हैं। आपको बुक में रैंडम मोशन का मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। इसमें कुछ इस तरह का हमें नक्शा दिया हुआ है, इस तरह का कुछ नक्शा। अब ये देने का मकसद क्या था, रैंडम मोशन इसी को कहते हैं, यानी टेढ़ी पेढ़ी लाइनें। टेढ़ी पेढ़ी लाइनों से क्या मुराद, रैंडम मोशन वो मोशन है जो स्ट्रेट ना हो, इसकी तरह स्ट्रेट ना हो, इसकी तरह गोल ना हो, बल्कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करे हर हालत में। यहाँ पर आई, यहाँ से डायरेक्शन चेंज इस तरफ, 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 यहाँ से डायरेक्शन चेंज, यानी अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है, इधर कभी लेफ्ट कभी राइट कभी अप कभी डाउन। तो इसको हम रैंडम मोशन कहेंगे। तो ये हमारे पास इन तीन टाइप्सों में थे। पहले ट्रांसलेटरी मोशन की है तीन टाइप्स की। अब बारी आती है रोटेटरी मोशन की, कि रोटेटरी मोशन हमारे पास क्या है। रोटेटरी मोशन हमारे पास क्या है, रोटेटरी मोशन को हम समझेंगे। रोटेटरी मोशन हमारे पास है दूसरा जो है वो है हमारे पास, यहाँ पर हम लिख लेंगे रोटेटरी। अब देखें रोटेटरी में फ़र्क क्या है, इन फ़र्क को समझे। आप कहेंगे कि ये दोनों तो एक ही चीज़ है। रोटेटरी मोशन की हेडिंग हमें दी हुई, द मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड अ फिक्स एक्सिस व्हिच पास थ्रू द बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पिन और रोटेटरी मोशन। अब इसको देखें, ये मैंने जो आपको यहाँ पर एग्जांपल दी ना, ये एग्जांपल इसकी है। दरअसल यहाँ पर इन्होंने जो दुनिया का नक्शा दिया था वो सही दिया था, कि ये वो मोशन जो हमारे पास गोल गोल घूमे, कभी उसका ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए और कभी ये पॉइंट यहाँ पर चला जाए, कभी ये पॉइंट यहाँ पर कभी पॉइंट यहाँ पर, यानी जो ये पॉइंट है ये अब यहाँ है, घूम घूम के पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर घूम घूम के पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी इसका कोई फिक्स एक्सिस नहीं होता है, ये कहीं पर भी घूम सकता है इस वाले सर्कुलर मोशन में। लेकिन रोटेटरी मोशन में हमारे पास फिक्स होता है उसका पॉइंट एक्स एक्सिस। मिसाल क्या है, मिसाल वही फैन की ले लें आप। फैन हमारे पास ये एक फैन हो गया। अब यहाँ पर ये फैन क्या करेगा, मैंने इसको ओपन किया, अब इसका एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। अब ये घूमेगा, इस तरह घूमेगा तो क्या होगा, इसके ये पॉइंट अपनी जगह पर ही रहेंगे, यानी ये पॉइंट यहाँ से घूमा, ये वापस आके इसी एक्सिस पे दोबारा घूमेगा, वापस आके इसी एक्सिस पे दोबारा घूमेगा, यानी वो मोशन जो सर्कुलर पाथ तो मूव करे, एक अराउंड एक सर्कल में मूव करे, लेकिन उसी एक्सिस पर दोबारा आके मूव करे, उसी एक्सिस पर आए, वो पॉइंट यहीं पर रहे, उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। फिर हमारे पास सबसे लास्ट वाला जो इसका पार्ट है वो है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी लफ्ज सुनकर हमें पता चल जाता है कि भाई वाइब्रेट, ये तो वाइब्रेशन से निकला है वाइब्रेटरी लफ्ज। वाइब्रेशन हम जानते हैं, मोबाइल में वाइब्रेशन होता है, रिंगिंग टोन में वाइब्रेशन होता है, इस तरह बहुत वाइब्रेशन तो बहुत है। लाटू को जब हम घुमाते हैं उसमें वाइब्रेशन होता है। तो हमें जो बुक में डिफिनेशन इसकी दी गई है वो हमारे पास है, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑस्किलेटरी मोशन। जिस तरह एक एग्जांपल अगर हम ले ले तो हमारे पास इस बुक में एक सवाल आता है पेंडुलम का। पेंडुलम कुछ इस किस्म का बना हुआ होता है, यहाँ से कोई रस्सी हम छोड़ेंगे, यहाँ से कोई रस्सी हमने बांधी, इसको हम यहाँ तक ले आए, यहाँ से हमने एक पत्थर बांधा। अब इस पत्थर को यहाँ से मैं छोड़ूंगा, ये पत्थर यहाँ से आएगा यहाँ पर और यहाँ से जाएगा यहाँ पर, थोड़ी देर बाद ये पत्थर यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये पत्थर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, जब तक इसमें मोशन होगी ये आता है और जाता जाएगा। लेकिन वाइब्रेटरी ये तो मोशन हो गया। वाइब्रेटरी मोशन यानी इस तार में जो इसका ये तार है, ये जो यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ से यहाँ, इसमें क्या होता है, इसमें एक वाइब्रेशन पैदा होती है, हमने देखा होगा इसमें एक वाइब्रेशन जैसी पैदा होती है। ये तार जो हमें दो दो दिखने लगते हैं, इसी को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जिस तरह एक हमारे पास घड़ी ले लें आप, घड़ी और क्लॉक हमारे पास है, और जिसके नीचे घंटा होता है, जब हॉर्स पूरा होता है, यहाँ पर मिसाल में लिख लूँ, एक घड़ी है मिसाल ये हमारे पास। अब जब ये एक हॉर्स पूरा होता है तो ये क्या करता है, टंग टंग वाली आवाज़ें निकालता है। तो ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये इसी की एग्जांपल है, यहाँ से यहाँ। तो इसमें एक वाइब्रेशन पैदा होता है, तो वाइब्रेटरी मोशन इसे कहते हैं। तो आज का जो हमारा
टॉपिक था वो यही 2.2 का था, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, कि मोशन की कितनी टाइप्स है। मोशन की 3 टाइप्स है। ट्रांसलेटरी मोशन, वो मोशन जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मूव करे। ट्रांसलेटरी में फिर पहला पार्ट लीनियर आता है, ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की तरह ही है, जो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करता है। सर्कुलेटरी मोशन, वो मोशन जो गोल गोल घूमे सर्कुलर पाथ में, लेकिन उसका कोई एक पॉइंट फिक्स ना हो। रैंडम मोशन कौन सा मोशन होता है? ये वो मोशन होता है जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, कभी अप कभी डाउन, कभी राइट कभी लेफ्ट। दूसरा जो है रोटेटरी मोशन, ये वो पॉइंट है जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ये वो मोशन है, लेकिन एक एक्सिस पर करता है। हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वाइब्रेटरी मोशन, इसकी एग्जांपल मैंने आपको भी दी कि जिसमें वाइब्रेशन पैदा होती है, जैसे कॉलिंग द ट्यून वगैरह इस तरह के और कुछ। तो इंशाल्लाह ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले वीडियो में हम 2.3 देखेंगे। अगर हमारे पास जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उसी के रिलेटेड अपने सीक्वेंस के मुताबिक चलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो की प्रैक्टिस करते रहना।